नमस्ते। श्री संत ज्ञानेश्वर शिक्षण मंडल भुसावल द्वारा संचालित महाराणा प्रताप विद्यालय और अहिल्या देवी कन्या विद्यालय की प्रेरणा से सौ वत्सला पंढरनाथ नाइक यूट्यूब चैनल द्वारा आपको मिलने आई हूँ। विषय हिंदी, सुलभ भारती, 7वीं कक्षा, इकाई पहली। मेरे लाडले छात्र और छात्राओं, आप जब बगीचे में घूमने जाते हैं तो हमें वहाँ के अलग अलग दृश्य दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि बगीचे में सुंदर सुंदर फूल खिले हो और उस फूल पर तितलियाँ इधर से उधर, उधर से इधर घूमती फिरती हो। तब हम उस तितलियों को पकड़ने जाते हैं तो तितलियाँ वहाँ से उड़ जाती हैं। फिर हम उस फूल के पौधे का निरीक्षण करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि अरे, यहाँ के सभी पौधों को पत्ते और फूल है, पर ये एक ही ऐसा पौधा है जिस पर पत्ते, फूल और कांटे होते हैं। तो दोस्तों, चलो हमें कविता में क्या शिक्षा मिलती है यह देखना है। कविता दूसरी, फूल और कांटे। इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनका जन्म 15 अप्रैल 1865 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ। उन्होंने प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अतखिला फूल, प्रेम कांता आदि रचनाएं लिखी हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मूर्धन्य स्थान है। वह हिंदी के एक आधार स्तंभ थे। सन 1947 को निजामाबाद में उनका देहांतवास हुआ। इस कविता में कवि ने फूल और कांटे के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। तो हम कविता का गायन सुनेंगे। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वतन। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वतन। प्यार डूबे तितलियों के पर कतर, प्यार डूबे तितलियों के पर कतर। भौर काहे वेध देता शाम तन, जन्म लेते जग में
पर, है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी, रात में उन पर चमकता चांद भी, एक ही सी चांदनी है डालता, एक ही सी चांदनी है डालता, एक ही सी चांदनी है डालता। तो दोस्तों, अब हम कविता की 4 पंक्तियाँ पढ़ेंगे और उसका भावार्थ देखेंगे। है जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी, एक ही सी चांदनी है डालता। फूल और कांटे एक ही जगह यानी एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं। एक ही पौधे पर वे दोनों एक तरीके से पले जाते हैं। रात के समय जब आकाश में चांद अपनी शीतल चांदनी फैलाता है, तब फूल और कांटे दोनों को एक समान रूप से वह चांदनी मिलती है। अब दूसरी कविता की 4 पंक्तियाँ। मेहा उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं है बहीं, पर सदा ही यह दिखता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। इस काव्य पंक्ति में मेह यानी बादल धरती पर बरसते हैं। दोनों पर समान रूप से ही अपना अमृत जल बरसाते हैं। इतना ही नहीं, जब प्यारी हवा बहती है तो दोनों के ऊपर से समान रूप से बहती है, पर फूल और कांटे को एक जैसे स्थितियों में पलकर भी दोनों का स्वभाव एक जैसा नहीं है, बल्कि एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से भिन्न है। तो दोस्तों, कविता पंक्तियों के भावार्थ में हमने फूल और कांटे का पालन देखा। अब कांटे का वर्णन। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भंवर का है वेद देता शामतन। इस काव्य पंक्ति में कांटा किसी की भी उंगलियों को छेद कर उसे चोट पहुंचा देता है, जख्म पहुंचा देता है, घायल कर देता है। वर यानी सुंदर, वसन यानी वस्त्र। किसी का कितना भी सुंदर वस्त्र क्यों न हो, उसे भी ये कांटा फाड़ देता है। तितलियां कोमल और सुंदर होती हैं। वह फूलों पर आकर्षित होकर, मदमस्त होकर प्यार से फूलों के पास आती है, तो कांटा उसके पंख को भी काट देता है। भौर यानी भौरा, वेद यानी छेदना, श्याम यानी काला, तन यानी शरीर। भौरा कितना भी काला क्यों न हो, कांटा उसी के शरीर को भी छेद देता है। इस पंक्तियों में हमने कांटे की बुराइयां देखी हैं। अब फूल का वर्णन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। नित सुगंध और निराले रंग से, है सदा देता कलीजी की खिला। इस काव्य पंक्ति में फूल जो है वह तितलियों को प्यार से अपनी गोद में बिठाता है। भौरा फूल पर बैठा तो फूल अपना अनूठा रस उसे पिलाता है। अनूठा यानी निराला। निज यानी अपनी जो मदमाती सुगंध है, औ यानी और निराले रंगों की जो छटा है, वह निराले रंगों की छटा से सभी के मन को प्रसन्न कर देता है, खुश कर देता है। यहाँ एक मुहावरा आया है, जी की कली खिलना, यानी खुश होना, प्रसन्न होना। इस 4 पंक्ति में फूलों का अच्छा स्वभाव का वर्णन है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर।
किस तरह कुल की बड़ाई का मदे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। इस काव्य पंक्ति में कांटा अपने बुरे व्यवहार, बुरे कर्म का कारण सबकी आंखों में खटकता है, और दूसरी तरफ फूल जो है उनके व्यवहार अच्छे हैं, उनका कर्म अच्छे हैं। कर्म अच्छे होने के कारण देवताओं के सिर की वह शोभा बढ़ाते हैं, देवताओं के सिर पर उन्हें चढ़ाया जाता है। शीश यानी सिर। यदि हमारे व्यवहार कर्म अच्छे नहीं हैं तो हमारा कुल कितना भी अच्छा हो, कितना भी धनिक हो, कितना भी उच्च हो, उस कुल में जन्म लेना किसी काम का नहीं है। तो दोस्तों, हमें ये सीख मिलती है कि उच्च कुल में जन्मे व्यक्ति का एक दूसरे के प्रति व्यवहार यदि उचित नहीं है तो उसकी कुलीनता उसे समाज में सम्मान नहीं दिला सकती। कविता में आए नए शब्द, मुहावरे के अर्थ अपनी वर्ग कार्य के कॉपी में लेखन करें। धन्यवाद।